तो बेटा आज शुरू करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में करेंगे हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है और शीट नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है। बेटा सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला तो आप अच्छी तरह से जानते हो, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या है बेटा फोर्स का फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन इन विच चार्जेस एक्सपीरियंस द फोर्स। मतलब मैंने कमरे में चार्ज रखा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगा तो मैं कहूंगा देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल। मैंने कमरे के बाहर चार्ज रखा और उस पर फोर्स लग गया तो मैं कहूंगा देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कमरे के बाहर रखा, उस पर थोड़ा सा चार्ज लगा, थोड़ा सा फोर्स लगा तो हम कहेंगे कि देयर इज स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कमरे के बाहर चार्ज रखा और बहुत तगड़ा फोर्स लगा तो मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले तो ये समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड वो जगह है जहां चार्जेस पर फोर्स लगता है। यदि चार्जेस पर कहीं भी फोर्स लग रहा है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, और यदि चार्जेस पर फोर्स नहीं लग रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट। पहला पॉइंट। अब मान लो बेटा हर चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे एक रियल चार्ज है, यहां पर मैं कोई सा भी जगह चार्ज रखूंगा, ये रियल तो रखा हुआ है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां सारे में फैला हुआ है। कई बच्चे कहेंगे मतलब नहीं समझ में आया। बेटा इस चार्ज ने चारों तरफ एक ऐसा इलाका पैदा कर दिया जहां किसी भी दूसरे चार्ज को रखोगे तो फोर्स लगेगा। तो बताओ यदि मैं यहां कोई और चार्ज रखूंगा तो ये वाला उस पर फोर्स लगाएगा, मैं यहां पर कोई और चार्ज रखूंगा तो ये उस पर फोर्स लगाएगा, चार्ज यहां रखूंगा तो भी फोर्स लगाएगा, चार्ज यहां लगूंगा तो भी फोर्स लगाएगा। यानी इस पूरे रीजन में चार्ज को रखें तो फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स लगाने वाला कौन है? ये वाला चार्ज। तो हम कहेंगे इस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया आसपास। तो मैं यदि कहता हूं कि इस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया, यानी इसने एक ऐसा जोन बना दिया जिसमें इसका फोर्स लगेगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। चार्ज के जब हम नजदीक होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा, दूर होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लो होगा। क्यों? तुम बताओ यदि मैंने यहां कोई दूसरा चार्ज इसके पास रखा तो ये उस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा, और मैंने कहा था कि यदि चार्जेस को रखने पर ज्यादा फोर्स लगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि हम चार्ज को यहां रखें दूर तो ये कम फोर्स लगाएगा, और कम फोर्स लगाएगा तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक। अब मैं कहता हूं ये इलाके में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी इससे इतना दूर चले गए कि दूसरे चार्ज को रखने पर इसका फोर्स नेग्लिजिबल है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, ऐसे ही अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। मैं कहता हूं कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड मून तक फैला हुआ है, तो मून तक कोई भी चीज रखो तो अर्थ उस पर अपनी ग्रेविटी का फोर्स लगाएगी। तो फील्ड एक ऐसा इलाका जिसमें फोर्सेस लगते हैं चार्जेस को रखने पर। तो यदि मैं कहता हूं बेटा, लास्ट बार बोल के खत्म कर रहा हूं कि इस सब जगह चार्ज क्यू ने इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है, तो इन सब जगह पर कोई दूसरा चार्ज रखने पर यह चार्ज अपना असर दिखाएगा। चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नजदीक में होगा स्ट्रॉन्ग, और दूर जाने पर हो जाएगा वीक और वीक, और यहां हो जाएगा खत्म। इसका मतलब यदि आप दूसरा चार्ज यहां रखोगे तो मेरा गिवन चार्ज इस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई, दूर रखोगे तो कम फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज लो, यहां रखोगे तो मेरे चार्ज का फोर्स बहुत ही कम लगेगा तो फील्ड इज वेरी वीक, और यहां रखने पर चार्ज का फोर्स वहां जा ही नहीं रहा है या नेग्लिजिबल है, तो वो आउटसाइड द फील्ड हो गई। देखो बेटा दो तरीके होते हैं, मैं हमेशा कहता हूं, एक तो होती है रट्टाफिकेशन। यदि हम चाहें तो 10 मिनट की बजाय 1 मिनट में खत्म कर सकते हैं। याद कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन बिहाइंड एनी चार्ज इन विच इट्स फोर्स इज सिग्निफिकेंट। लेकिन रट तो लिया, समझ में क्या आया? अब तुम समझ रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं कहता हूं इस पेन का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक फैला हुआ है, तो इसका मतलब ये पेन इतने इलाके में अपना फोर्स लगाएगा। अब हमारे साइंटिस्ट चाहते थे
कि इलेक्ट्रिक फील्ड को नापा जा सके, हम ये कह सकें कि यहां इतना फील्ड है, यहां इतना फील्ड है, यहां इतना फील्ड है, हर चीज मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने एक डेफिनेशन बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए। उन्होंने कहा 1 कूलम चार्ज रख के देखो कहीं पर, उस 1 कूलम पर जो फोर्स लगेगा उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बोलेंगे। जैसे फिर मैं लिखने वाली डेफिनेशन भी बताऊंगा, वो शीट में प्रिंटेड है। मैंने इस जगह पर 1 कूलम चार्ज रखा और उस पर 20 न्यूटन फोर्स लग गया। यहां रखा 1 कूलम +1, हमेशा +1 कूलम रखना है। इसने 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज 20 न्यूटन पर कूलम। मैंने 1 कूलम यहां रखा बहुत दूर, इसने 1 कूलम पर 5 न्यूटन फोर्स लगाया क्योंकि बहुत दूर है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 5 न्यूटन पर कूलम। पर कूलम का मतलब ऑन 1 कूलम। पर पर्सन का मतलब एक पर्सन पर। मैं कहता हूं 100 रुपए पर पर्सन दे दो, तुम हर आदमी को 100 रुपए दे दो। पर का मतलब क्या है? एक पर। तो पर कूलम का मतलब 1 कूलम पर। अब बेटा मैंने यहां पर रखा +1, रखना हमेशा +1 है क्योंकि +1 कूलम पर जितना भी फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक बार इसे खत्म करने से पहले मैंने यहां पर +1 कूलम रखा, उस पर 30 न्यूटन फोर्स लगा, तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज 30 न्यूटन पर कूलम। मैंने 1 कूलम यहां रखा, 5 न्यूटन फोर्स लगा, तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज 5 न्यूटन पर कूलम। मैंने 1 कूलम यहां रखा, 50 न्यूटन फोर्स लगा, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज, कितना बोला था? 50 न्यूटन पर कूलम। तो 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स ही फील्ड है। ये हमारे साइंटिस्ट ने डिफाइन कर दिया कि हम लोग जब नापेंगे 1 कूलम पे नापेंगे। तो बेटा 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स ही फील्ड है। अब यदि मेरे से कोई कहे चार्ज Q से R डिस्टेंस पर, अच्छा एक लाइन बोल के मैं आगे बढ़ता हूं, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड नापना हो वहां +1 कूलम रख दो और उस पर फोर्स निकाल लो। +1 कूलम पे जो फोर्स लगेगा उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। अब मेरे से कहा चार्ज Q से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। पहले तो ये देखते हैं कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं। तुम बताओ यदि मैं यहां +1 कूलम रखूं तो क्या +1 पर फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ये वाला चार्ज इस +1 कूलम को रिपेल करेगा। यदि +1 कूलम पर फोर्स लगेगा तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है E। 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स निकाल दो। फोर्स का ये वाला फॉर्मूला याद रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसने फोर्स लगाया? Q ने। किस पर लगाया? 1 पर। डिस्टेंस क्या है? R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये है 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स। 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स यही तो आएगा। तो यदि आप F और E में कोई अंतर नहीं है, 10 न्यूटन पर फोर्स निकाले F, 50 न्यूटन पर फोर्स निकाले F, 1 कूलम पर फोर्स निकाले E, यानी E भी F ही है, 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स ही है। तो इसलिए फॉर्मूला भी फोर्स वाला है। अच्छा ये फॉर्मूला फोर्स का तो याद था ही, फील्ड का भी याद हो जाएगा। दोनों में क्या अंतर है? तो जब कई बच्चे कहते हैं सर यहां 2 चार्ज है और यहां 1 चार्ज है, भैया यहां भी 2 चार्ज है, दूसरा 1 है, और जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो गायब हो जाएगा, तो हमें ऐसा लगेगा एक ही चार्ज है फील्ड के फॉर्मूले में, दूसरा 1 कूलम है। तो फोर्स का फॉर्मूले में Q1 Q2/r² आता है और फील्ड के फॉर्मूले में Q/r² आता है। तो 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स ही फील्ड है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अच्छी तरह से क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। क्यों? मेरे बेटा मैं तब से कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एक 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स ही तो है, और हर फोर्स की डायरेक्शन होती है। यदि हर फोर्स की डायरेक्शन होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? तो मान लो मैं कहता हूं +Q जो फील्ड बनाएगा यहां उसकी डायरेक्शन बताओ, और -Q जो फील्ड क्रिएट करेगा यहां उसकी डायरेक्शन बताओ। मेरे बेटा जहां पर फील्ड निकालना है, तुम्हें मैंने बताया
फील्ड जहां भी निकालना हो, तुम कह भी रहे होगे यार 4-4 बार एक बात बोल रहे हैं, मैं चाह रहा हूं दिमाग में घुस जाए, आज 4 बार बोल दूं तो 4 दिन तक नहीं बोलना पड़ेगा। जहां फील्ड निकालना है वहां हमेशा +1 कूलम रखना है। तो मुझसे कहा यहां फील्ड निकालो, यहां फील्ड निकालो, तो यहां भी +1 कूलम रखो, यहां भी +1 कूलम रखो। +1 पर लगने वाला फोर्स ही फील्ड है, +1 को ये +q रिपेल करेगा, तो ये रिपल्जन ही फील्ड की डायरेक्शन है, और +1 को -q अट्रैक्ट करेगा, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा किसी भी पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर भागेगा और नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड आएगा। ठीक है बेटा, अगला एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। मुझसे कहा कि भाई यहां पर 10 कूलम चार्ज है, यहां -5 कूलम चार्ज है, दोनों की डिस्टेंस 20 मीटर है, मिड पॉइंट पर फील्ड निकालो, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पर फील्ड निकालो। जहां फील्ड निकालना है वहां +1 कूलम एज्यूम कर लो। अब सोचो इस +1 पर कौन सा फोर्स लगेगा, क्योंकि +1 पर जो फोर्स लगेगा वही फील्ड है, तो +1 को +10 रिपेल करेगा, यही पहला फील्ड है, और +1 को -5 अट्रैक्ट करेगा, यही दूसरा फील्ड है। +1 को +10 ने रिपेल किया, +1 को -5 ने अट्रैक्ट किया, तो +1 पर 2 फोर्स लगे, और हर फोर्स 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स फील्ड है, तो +1 पर 2 फील्ड है। दोनों फील्ड की क्या वैल्यू है? फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। Q1 Q2 नहीं, क्योंकि दूसरा चार्ज तो 1 है। तो जब तुमसे कहें इसने कितना फील्ड बनाया, तो 1/4πε0 Q यानी कि 10/r² यानी 10²। भाई ये पूरा 20 मीटर है, तो आधा तो 10 मीटर ही होगा, तो ये डिस्टेंस 10 मीटर है, तो 10 का स्क्वायर। पहला फील्ड। दूसरा फील्ड, इसने कितना फील्ड बनाया है यहां पर, तो जवाब है 1/4πε0 Q/r²। ये Q है 5, R है 10। तुम कहोगे सर -5 है वो नहीं लिखा। मैं कई दिन से भौंक रहा हूं कि बेटा ये जो माइनस है वो लिखते नहीं है, माइनस से सिर्फ डायरेक्शन पता चलती है। फॉर्मूला लगाते समय चाहे +5 हो तो भी 5 लिखेंगे, -5 हो तो भी 5 लिखेंगे। तो कई बच्चे कहेंगे तो फिर माइनस का फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? माइनस है तभी तो अट्रैक्ट किया। तुम बताओ यदि ये प्लस होता तो रिपेल करता, दोनों फील्ड अपोजिट हो जाते। आया समझ में? तो बताओ ये दोनों सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? तो नेट फील्ड हो जाएगा E1 + E2। इन्हें दोनों को ऐड कर देना। अब मैं क्या ऐड करूंगा, 9 × 10⁻9 रख देना दोनों को और ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल शीट नंबर 2 में काफी आएंगे, फिलहाल तो मैंने इसलिए समझा दिया कि फील्ड निकालना आ जाए। अब आता है अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मेरे बेटा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या हैं? पहले बताओ, जानते हो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में? नहीं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है? अब गौर से सुनो। पहले लिखने वाली डेफिनेशन, मैं हमेशा वो बताता भी हूं कि लिखना क्या है और फिर समझना क्या है। शीट में प्रिंटेड है ये सब। इलेक्ट्रिक लाइंस आर द पाथ्स ऑफ इमेजिनरी पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस। इलेक्ट्रिक लाइंस आर द पाथ्स ऑफ इमेजिनरी पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस। अब लिखने वाली डेफिनेशन से समझ में कुछ नहीं आता। दीज आर द पाथ्स ऑफ इमेजिनरी पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस। इसमें सबसे ज्यादा इंफेसाइज करो, सबसे ज्यादा ध्यान दो इमेजिनरी, यानी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। इसमें आपको इमेजिनेशन करनी है। इलेक्ट्रिक लाइन इमेजिनरी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का पाथ है। मैंने यहां एक पॉजिटिव चार्ज रखा, इमेजिन किया वो इधर चला गया, तो यही रास्ता इलेक्ट्रिक लाइन है।
पॉजिटिव चार्ज रखा, इधर चला गया तो यही इलेक्ट्रिक लाइन है। पॉजिटिव चार्ज ऐसे घूम गया तो ये घूमी हुई इलेक्ट्रिक लाइन है। मतलब पॉजिटिव चार्ज के जाने का रास्ता है इलेक्ट्रिक लाइन, पाथ है। दीज आर द पाथ्स ऑफ इमेजिनरी पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस। अब इसको समझने की बारी आई आगे। तो मेरे बेटा इलेक्ट्रिक लाइंस की जरा प्रॉपर्टीज अब समझना शुरू करते हैं। इस इमेजिनरी और पॉजिटिव पे बड़ा ध्यान देकर के समझना। 5 मिनट बाद पीएचडी हो जाएगी, घर जाके उठा के फेंक देना रजिस्टर, नहीं फेंकना नहीं, साइड में रख देना, याद यही हो जाएगा। मेरे बेटा मेरे से कोई कहता है ये एक रियल चार्ज रखा हुआ है, इसके आसपास इलेक्ट्रिक लाइंस बनाओ ध्यान से, और ये नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, इसके आसपास इलेक्ट्रिक लाइंस बनाओ। ये रियल चार्जेस हैं। अब मेरी इमेजिनेशन आएगी, इमेजिनरी पॉजिटिव। मुझे जहां भी इलेक्ट्रिक लाइन बनानी है, मैं उसके पास आसपास इमेजिन करूंगा कि छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं। रिमेंबर, दीज आर नॉट रियल, दीज आर माई इमेजिनेशंस। इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, इसके आसपास भी इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं। अब मैं देखूंगा इनका पाथ क्या होगा। जो इनका पाथ होगा वो इलेक्ट्रिक लाइन होगी। मुझे पता है मेरा इमेजिनरी चार्ज इस रियल पॉजिटिव से रिपेल हो जाएगा, ये वाला भी रिपेल हो जाएगा, ये वाला भी रिपेल हो जाएगा, ये वाला भी रिपेल हो जाएगा, ये भी रिपेल हो जाएगा, सारे दूर भागेंगे। यही सारी लाइंस इलेक्ट्रिक लाइंस हैं। कई बच्चे कहते हैं कितनी लाइंस बना सकते हैं? भैया एक और इमेजिन कर लो, एक और लाइन बना दो, एक और इमेजिन कर लो पॉजिटिव और एक और। हमेशा जिस जगह इलेक्ट्रिक लाइन ड्रॉ करनी हो वहां अपने दिमाग से एक पॉजिटिव चार्ज इमेजिन कर लो छोटा सा, और फिर देखो कहां जाएगा। जिस पाथ पे जाएगा वही इलेक्ट्रिक लाइन है। अब यहां पर मुझे खुद बताओ, ये रियल चार्ज है, ये मेरी इमेजिनेशन है। अब बताइए ये जो मेरे इमेजिनेशन वाले चार्जेस हैं वो रिपेल होंगे या अट्रैक्ट होंगे? रिपेल या अट्रैक्ट? अट्रैक्ट होंगे। तो मेरे बेटा ये इसके पास आएंगे, यही इलेक्ट्रिक लाइंस हैं। दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइंस। तभी कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस मूव अवे फ्रॉम रियल पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक लाइंस मूव टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइंस नेगेटिव के तरफ आएंगी और पॉजिटिव से दूर जाएंगी। एक सेकंड पॉज करके जरा पूछता हूं, समझ में आया नहीं? हाँ बेटा, अब और आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस देखो बेटा, यदि कोई कहे डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक लाइंस बनाओ, तो तुम कहोगे सर पहले ये तो बता दो डाइपोल किसे कहते हैं? डाइपोल बनता है दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस से। यदि मैं प्लस क्यू भी ले लूं और माइनस क्यू भी ले लूं और उन्हें आसपास रख दूं तो इसे बोलते हैं डाइपोल। डाई का मतलब दो, तो ये डाइपोल बन गया। अब डाइपोल में मुझसे कह रहे हैं ये तो रियल चार्जेस है, अब मेरे से कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करो। अब मुझे पता है यार इलेक्ट्रिक लाइन क्या है, उसके लिए मुझे इमेजिनेशन दौड़ानी पड़ेगी, इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस रखने पड़ेंगे। तो मैंने इसके आसपास इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करे। अब मैं देखूंगा क्या होगा। ये रियल पॉजिटिव मेरे इमेजिनरी पॉजिटिव को रिपेल करेगा, लेकिन क्या ये दूर भाग जाएगा? माइनस वाला बीच में खींच लेगा, तो ये रिपेल करेगा तो इससे तो दूर जाएगा, लेकिन वो अट्रैक्ट करेगा तो उसके पास आ जाएगा। तो ये इस तरह से जाएगा। इसने धक्का दिया, उसने खींच लिया, तो ये आ गया। इसने धक्का दिया, रिपेल किया, उसने अट्रैक्ट किया, तो ये ऐसे आ गया। इसने रिपेल किया और उसने अट्रैक्ट किया, तो ये ऐसे आ गया। तो इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा इस तरह से चलती है, पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव के टुवर्ड। रटने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, अब जो समझदार बच्चे हैं वो अपने आप भी बना सकते हैं। एग्जाम में दे दिया कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है रियल और ये भी पॉजिटिव चार्ज है रियल। अब बनाओ इलेक्ट्रिक लाइन। इमेजिन करो कि आपने पॉजिटिव चार्ज रखा, ये रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा। यहां रखोगे तो ये रिपेल करेगा और यहां रखोगे तो ये रिपेल करेगा। लेकिन क्या ये घूम के इधर आएगा? नहीं जी, ये यहां से ऊपर कहीं चला जाएगा।
दोनों से दूर, एक और छोड़ो, एक और छोड़िए, यहां पर छोड़िए तो वो इधर रिपेल होगा तो इस तरफ भागेगा। यहां पर कई बच्चे फिर वही बार बार वाली बात, कितनी लाइन बना सकते हैं भैया, जितने इमेजिनेशन करो, ये तो तुम्हारे ऊपर आजादी दे दी। 2 बनाओ, 4 बनाओ, 10 बनाओ, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों से दूर जाएगा। हाँ एक बात है, यदि ये दोनों बिल्कुल बराबर है तो ये बिल्कुल यहां से मिड पॉइंट के इधर और इधर की फिगर एक सी होगी। लेकिन यदि बराबर नहीं है, ये वाला चार्ज बड़ा है और ये वाला चार्ज छोटा है, तो लाइंस जो होंगी वो इस तरह से बनेंगी। बन तो वैसी ही रही है, अभी आपको पूरा बनने के बाद दिखाऊंगा। आपने कुछ नोटिस किया, ये ज्यादा बड़ा चार्ज था, इसने ज्यादा दूर तक धक्का दे दिया। ये छोटा चार्ज था, ये कम रिपेल कर पाया, तो ये मिड पॉइंट से नहीं जा रही। बराबर है दोनों, तो ये इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से के इधर और इधर की एक सी होगी। यहां पर यदि ये दोनों तरफ बराबर नहीं है, एक तरफ ज्यादा डिस्टेंस है, एक तरफ कम, तो ये छोटा चार्ज है, ज्यादा दूर फेंक नहीं पा रहा, वो रिपेल करके यहीं से ही चले जा रहा है। और ये बड़ा चार्ज है, ज्यादा दूर तक रिपेल करके और उसे आगे तक पहुंचा रहा है, तो ये हमारी हो गई। फिर इसके बाद अगली प्रॉपर्टी, अभी तक आपने इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में क्या क्या पढ़ा? दीज आर द पाथ्स ऑफ इमेजिनरी पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस। अच्छा एक क्वेश्चन आता है, क्या हम इलेक्ट्रिक लाइंस को देख सकते हैं? तो जवाब है नहीं। फील कर सकते हैं? हाँ। यदि आपने पॉजिटिव चार्ज छोड़ा और वो इस रास्ते पे चल दिया तो आप फील कर पाओगे ये इलेक्ट्रिक लाइन है। लेकिन यदि आपने चार्ज को नहीं छोड़ा तो आपको दिखाई कुछ नहीं देगा। ये बिल्कुल एरोप्लेन के ट्रैक की तरह से है। एरोप्लेन जब उड़ते हैं तो ऐसा नहीं कि उनकी मर्जी है कि हवा में कहीं पे भी चले जाएं। बेटा लाखों एरोप्लेन एक साथ उड़ते हैं, कोई टकरा जाएंगे, तो वो एक निश्चित ट्रैक से जाते हैं। यदि किसी को दिल्ली से बेंगलोर जाना है तो वो कोशिश करेगा वही रास्ता फॉलो करे जब तक कोई वेदर कंडीशन में डिस्टरबेंस ना हो। यहां से उड़ेगा, इस रास्ते से जाएगा, यहां चला जाएगा, अगले वाला उड़ेगा, उसी हाइट पे जाएगा, इधर चला जाएगा। ये एक ही ट्रैक पर चलते हैं। अब जब ट्रैक महसूस करना हो तो उड़ते हुए हवाई जहाज को देखो, जब वो चलेगा तो आपको आगे तक के ट्रैक का आइडिया हो जाएगा कि यहां पहुंच गया तो अब यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, यानी आप उसे महसूस कर सकते हो। लेकिन यदि कोई एरोप्लेन उड़ नहीं रहा और मैं आपसे आके कहूं दिखाना जरा एरोप्लेन का ट्रैक, 2 रैपट मार के बिठा दोगे? कैसे दिखाएं? हवा में कुछ है थोड़ी, जब उड़ेगा तभी तो देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक लाइंस भी जब पॉजिटिव चार्ज छोड़ोगे तभी तो महसूस करोगे। यदि आप इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज छोड़ नहीं रहे तो महसूस भी कुछ नहीं होने का। क्लियर? अच्छा, इलेक्ट्रिक लाइंस की अभी तक मैंने क्या क्या प्रॉपर्टी बताई? दीज आर द पाथ्स ऑफ इमेजिनरी पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते हैं, नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड आते हैं। डाइपोल में भी पॉजिटिव से दूर, नेगेटिव के टुवर्ड। सिमिलर चार्जेस हैं तो दोनों से दूर भागेंगे। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों से दूर भागेंगे। इक्वल चार्ज है तो ये मिड पॉइंट के दोनों तरफ सिमिलर होगी, और यदि कोई बड़ा छोटा है तो ये उसके करीब आ जाएगी। फिर इसके बाद मैंने अब अगला पॉइंट बताना है, इलेक्ट्रिक लाइंस। यदि मैं आपसे कहूं कि ये रियल चार्ज है, इलेक्ट्रिक लाइंस बनाना, आपने एक ये बना दी, एक ये बना दी, एक ये बना दी, एक ये बना दी, इनमें से एक गलत है, ये वाली। क्यों गलत है अब मैं बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही इमिट या टर्मिनेट होती है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है, परपेंडिकुलर ही क्यों? हर चीज का दुनिया में कोई लॉजिक है, कोई तो कारण होगा कि परपेंडिकुलर ही इमिट होंगी। पहले उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि 2 सिमिलर चार्ज हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करके दूर भागेंगे, तो क्या ये इधर और क्या ये इधर जा सकता है? अभी भी तो दूर जा रहे हैं। तो जवाब है नहीं। इसका रूल ये है कि ये हमेशा सेंटर को जोड़ने वाली लाइन की सीध में भागते हैं। सेंटर से सेंटर को जोड़ने वाली लाइन की सीध में भागते हैं। क्या ये यहां जा सकता है? नहीं।
यहां जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए वो परपेंडिकुलर होते हैं। फिर वही वाली बात, अभी तो क्लियर नहीं हुआ कि परपेंडिकुलर क्यों हो रहे हैं। देख अभी होगा। मान लो आपको इलेक्ट्रिक लाइंस प्लॉट करनी है, ये मेरे पास कोई चार्ज है और मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक लाइन प्लॉट करना, तो आप, ये रियल चार्ज है, आप इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करोगे यहां पर और उसका रास्ता देखोगे, तो क्या वो इधर भाग सकता है, इधर भाग सकता है, इधर भाग सकता है? भैया जहां भी भागेगा सेंटर से जोड़ने वाली लाइन की सीध में भागेगा, और सेंटर से जोड़ने वाली लाइन होती है रेडियस, और रेडियस हमेशा सरकमफ्रेंस के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक लाइन है वो सरकमफ्रेंस के परपेंडिकुलर है, तभी इलेक्ट्रिक लाइंस। अगली प्रॉपर्टी है, बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में आता है क्वेश्चन, सारी प्रॉपर्टीज लिखने के लिए। कभी कभी 1 नंबर में आता है जिसमें इंडिविजुअल पूछ लेते हैं, और नहीं तो 3 नंबर में भी कई बार आ चुका है। सीधे कहते हैं राइट द प्रॉपर्टीज, राइट डेफिनेशन एंड 5 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, तो रटने की जरूरत ही नहीं। इलेक्ट्रिक लाइंस आर इमिटेड और टर्मिनेटेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये बात क्लियर हो गई। इलेक्ट्रिक लाइंस आर इमिटेड और टर्मिनेटेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अच्छा, अब तो एंड चल रहा है इस पॉइंट का। इलेक्ट्रिक लाइंस कैन बी स्ट्रेट और कर्व्ड। इलेक्ट्रिक लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। देखो अभी हमने बनाई, इसमें कर्व बनी इलेक्ट्रिक लाइंस, इसमें स्ट्रेट बनी, 2-3 चार्ज आ गए तो कर्व हो गए, अकेला रहा तो स्ट्रेट रही। लेकिन टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि कोई कहता है यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, ड्रॉ द टेंजेंट। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, ड्रॉ द टेंजेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, ड्रॉ द टेंजेंट। याद रखना अगली प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक लाइंस कैन बी स्ट्रेट एज वेल एज कर्व्ड, बट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कई बच्चे कहते हैं स्ट्रेट में कैसे निकाले? अबे ड्रॉ द टेंजेंट, यही टेंजेंट है, यहां पर फील्ड की डायरेक्शन, ड्रॉ द टेंजेंट, वही टेंजेंट है। कर्व में अलग तरीके से बनेगी टेंजेंट, इसमें अलग, लेकिन अब बात तो वही है। तो ये हो गई लास्ट पॉइंट, 2 इलेक्ट्रिक लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। 2 इलेक्ट्रिक लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर। एक वेक्टर की एक ही जगह पर 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती। ये कैसे? वेलोसिटी वेक्टर है। मेरे से किसी ने पूछा सामने जो स्कूटर जा रहा है उसकी डायरेक्शन बताना, मैं कहूंगा एक तो ईस्ट है और एक नॉर्थ है। अरे वेलोसिटी की डायरेक्शन या तो ईस्ट ही जा रहा होगा या नॉर्थ ही जा रहा होगा, 2 तरफ तो नहीं जा सकता एक ही टाइम पर। नो वेक्टर कैन हैव 2 डायरेक्शंस एट द सेम पॉइंट। कोई भी वेक्टर एक समय पर 2 डायरेक्शन नहीं ले सकता। तो यहां इंटरसेक्ट करते ही गड़बड़ क्या हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? टेंजेंट। अब यहां पर तो 2-2 टेंजेंट हो गई, यानी एक ही पॉइंट पर 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नो वेक्टर कैन हैव 2 डायरेक्शंस एट द सेम पॉइंट। अच्छा, कोई बता सकता है रैपिड वे में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? 3 नंबर में आ जाए तो, दीज आर द पाथ्स ऑफ इमेजिनरी पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस। दीज लाइंस मूव अवे फ्रॉम पॉजिटिव, मूव टुवर्ड नेगेटिव। डायपोल के केस में प्लस से माइनस, और दोनों पॉजिटिव हो तो दोनों से अवे, और दोनों नेगेटिव हो तो दोनों के टुवर्ड। उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव के टुवर्ड। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद मैंने बताया दीज आर इमिटेड और टर्मिनेटेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बोर्ड में 1 नंबर में आ चुके हैं कई बार। वो कहते हैं इनमें से गलत लाइंस ढूंढो। सिर्फ तुम्हें यह ढूंढना है कौन सा परपेंडिकुलर नहीं है, जो परपेंडिकुलर है वो सही है। तो इस तरह के हो गए। और 2 लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस का पूरा कंसेप्ट हमारा शीट नंबर 1 की थ्योरी समाप्त। न्यूमेरिकल 5-6 रह गए, उनको करेंगे रिकॉर्डिंग बंद करके। ओके बेटा, बाय बाय, आज के लिए इतना ही।